आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में टपल कैसे क्रिएट करना। तो टपल जो होता है वो भी आपका कलेक्शन ऑफ आइटम्स ही होता है और ये जो लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इन लिस्ट में जैसे आप देख रहे थे कि एलिमेंट्स को हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके एक्सेस कर रहे थे और इंडेक्सिंग जो कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू का यूज़, बिल्कुल वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं। लेकिन टपल में जो आप वैल्यू क्रिएट करते हो उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और साथ ही में नई वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वो बनाना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइथन आईडीएल को ओपन करके रखा, उसमें मैंने फाइल पे जाके न्यू फाइल में जाके कुछ फाइल क्रिएट करा है और इस फाइल का नाम मैंने practice.py रखा। उसमें आप कुछ भी मतलब फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं और हम लोग अपना कोड लिखेंगे जिसकी मदद से देखेंगे आपको टपल कैसे बनाना है। तो टपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना टपल वेरिएबल का नाम लिखिए जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम्स रख दिया, इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर आपको जैसे लिस्ट में आपने देखा था हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, आपको इसमें स्क्वायर नहीं, आपको ये पैरेंथेसिस लगाना होता है और इसके अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके वो वैल्यूज लिखनी होती है जो कि आप इस टपल वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया और फिर जो मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया इस तरीके से डिफरेंट। और चाहे तो आप इसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से, और आप डेसिमल नंबर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को भी आप एक ही टपल में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका टपल क्रिएट हो जाता है। फिर हम लोग जैसे प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंट करना है, नेम्स लिखिए, फिर जो आप Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर लीजिए। अब जो है इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो मैंने F5 दबाया, आप देख सकते हैं हमारा टपल क्रिएट हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका है टपल बनाने का कि आप जो है टपल का नाम लिखिए, इक्वल लगाइए और इस बार जो है आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार केवल जो आप वैल्यूज़ है उनको कॉमा सेपरेट करके लिख दीजिए और जो लास्ट वाली आप यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू है उसके एंड में जो है आपको कॉमा इस तरीके से नहीं लगाना होता है, केवल उसी वैल्यू के बाद आपको कॉमा लगाना है जिसके बाद आप कुछ नई वैल्यू ऐड करना चाहते हो। जैसे कि ये वाली हमारी एक वैल्यू थी तो उसके बाद हम लोग नई वैल्यू ऐड करना चाहते थे तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था। और जो ये वैल्यूज जो आप ये देख रहे हैं इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मतलब टपल का जो एलिमेंट भी कहा जाता है। तो दूसरा तरीका देखते हैं टपल क्रिएट करने का क्या है। आपको वही वेरिएबल का अपना नाम लिखिए, इक्वल लगाइए और जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके लिख दीजिए। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके से जो है ये भी आपका तरीका है टपल क्रिएट करने का। हम लोग एंटर दबा के इसको भी आउटपुट पे देख लेते हैं कि क्या दिखाई देगा। वही करना है, प्रिंट नंबर्स आप लिखिए और फिर F5 दबाइए। तो ये देखिए आपका ये एक पहला टपल क्रिएट हो गया और ये एक दूसरा टपल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा है टपल के बारे में, उसमें सारी चीज़ों को जो मैंने डिस्कस किया है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको टपल इस तरीके से क्रिएट करना है और जब आप टपल क्रिएट करते हैं तो उसमें भी वही लिस्ट वाला सेम रूल है कि जो उसका जो फर्स्ट वाला जो आपका एलिमेंट होगा उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो कि इंटीजर टाइप की होती है और जो कि स्टार्टिंग 0 से होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जो होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलता रहेगा तब तक जितने आपके एलिमेंट्स होंगे। और इन इंडेक्स वैल्यू का यूज करके जो है आप टपल का जो वेरिएबल उसकी मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आप जो आपका नेम से नाम करके जो टपल है उसमें अगर आपको थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड एलिमेंट आपका क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाला। तो इसकी जो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो उसका आपको यूज करना होगा। और ये इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये कि अगर आपसे कोई कहे थर्ड एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट तो उसमें जो है 1 माइनस कर दीजिएगा। जब 1 माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की वो आपका इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेम्स और नंबर करके 2 बनाया है और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों को प्रिंट करा दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए मैंने इंडेक्स वैल्यू जो है यूज करके नेम्स में मैंने जो इंडेक्स वैल्यू ली है 2 ली है और उसका यूज करके मैंने यहाँ पे आउटपुट दिखाया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम्स में जो मैंने इंडेक्स वैल्यू 2 दी है और 2 वाली इंडेक्स वैल्यू हमारा जो वैल्यू मौजूद है एलिमेंट है वो यूट्यूब है, तो यहाँ पे यूट्यूब आउटपुट पे लिख के आएगा। और इंडेक्स वैल्यू लिखने का तरीका ये कि आप टपल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर जो है आप ये जो इंडेक्स वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैंने एक और चीज़ ये बताया कि आप जो है अभी अगर आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा पाइथन में तो आपने उसमें देखा होगा कि हम लोग अपेंड करके एक फंक्शन का यूज़ करते थे नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए लिस्ट में। तो ये काम जो आप टपल के साथ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप टपल में जो है एक बार जैसे इस तरीके से बन गया तो इसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो एक बार बन गया वो फिर बन ही गया, फिर मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इंडेक्स वैल्यू ऐड मतलब इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके अगर आप टपल में
वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ भी नहीं होने वाली है, उससे एरर जनरेट होगा। दूसरी बात आप देखते हैं कि टपल्स के एलिमेंट्स को आप फॉर लूप का यूज़ करके कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वही सेम तरीका है जो आपको लिस्ट में मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पर भी जो आप लेन करके जो फंक्शन है जो कि हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स मौजूद है आपके लिस्ट में या फिर आप कह सकते हैं टपल में, वो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेंज वाले फंक्शन में। और यहाँ पर देखिए हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पर मौजूद है, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया है। और फिर लेन वाले फंक्शन का यूज़ करके हमने ये पता लगा लिया कि हमारे टपल में कितने एलिमेंट्स हैं और जो नंबर्स करके जो हमारा टपल है उसमें कितने एलिमेंट, ये पता लगा लिया। और फिर इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके इसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और टपल पर भी जो है आप मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप टेस्ट का यूज़ करने का मतलब ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू जो है आपके टपल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर आपको चेक करना है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो आप उसके लिए आपको इन का यूज़ करना है। आप इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे, फिर आप इन लगाएंगे, फिर अपने आप टपल का आप नाम लिखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू लेना है, आप चाहे तो इंटीजर टाइप की या आप डेसिमल मतलब फ्लोट टाइप की भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जब आप इस तरह का ये जो स्टेटमेंट लिखते हो तो उससे क्या होता है कि ये चेक करता है कि संदीप एग्जिस्ट करता है नेम्स में। अगर करता है तो आपको रिटर्न वैल्यू जो है ट्रू मिलती है, और अगर नहीं करता तो आपको रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिलती है। और जब आपका ट्रू मिलेगा तो ये वाला आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो मेंबरशिप टेस्ट में जो होता है वो नॉट इन का होता है। नॉट इन से आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है किसी टपल में कि नहीं। अगर नहीं करती होगी तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा, और अगर करती होगी तो आपको फॉल्स मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया कि 45 जो नंबर है क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है नंबर्स वाले टपल में। अगर नहीं करता होगा तो हमें रिटर्न वैल्यू ट्रू मिलेगी, और अगर करता है तो हमें जो है रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिलेगी। और फॉल्स मिलेगी तो आपका जो है एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू मिलेगी तो आपका इफ वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। अब जिस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो सेम वही काम करना है। आप जाइए रन पे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, तो ये देखिए आपका जो आउटपुट में आ गया। जब हम देखते हैं कि क्या हुआ, हम लोग प्रोग्राम को इसको जो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ, आपका नेम्स करके एक टपल क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नंबर्स का टपल क्रिएट हुआ। फिर हम लोगों ने प्रिंट नेम्स और नंबर, ये दोनों टपल का जो भी वैल्यू था उसको हमने आउटपुट में दिखाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नेम्स वाला टपल है और फिर ये नंबर्स वाला। उसके बाद वो क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ये प्रिंट वाला जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें हमने सेकेंड जो हमारा जो इंडेक्स वैल्यू था, सेकेंड वाला जो इंडेक्स वैल्यू है उस पर मौजूद जो भी वैल्यू है इस नेम वाले टपल में उसको हम लोगों ने एक्सेस किया। आप जहाँ देख सकते हैं तो उससे जो रिजल्ट आया वो यूट्यूब आ गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यूट्यूब ही मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम्स करके जो आपका जो टपल है उसमें जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू, उसमें जो वैल्यू यूट्यूब मौजूद है, तो यही चीज़ आपका आउटपुट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके। उसके बाद जो हम लोग कुछ और जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि मतलब क्या हुआ। देखिए फॉर लूप का यूज़ किया था, तो फॉर लूप का यूज़ करके आपका इस फॉर लूप से जो है आपका ये आपके जो है आउटपुट आ गया। और जो दूसरा वाला फॉर लूप था जिसमें हम लोग नंबर्स वाले टपल को यूज़ किया था उससे आपका ये आउटपुट आ गया इस तरीके से। उसके बाद जो लास्ट में था हम लोगों ने मेंबरशिप टेस्ट किया था, तो हम लोगों ने चेक किया था कि जो संदीप है क्या वो एग्जिस्ट करता है नेम्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप जो है आपका नेम्स वाले टपल में एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू ट्रू मिली। तो जो आपका जो इफ कंडीशन के अंडर के ब्लॉक में जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट कर गया। और 45 जो है आपका एग्जिस्ट करता है नंबर्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट इन का जब हम लोगों ने यूज़ किया तो हमें रिटर्न वैल्यू ट्रू मिली, और आपका जो है ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया और ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये जो है आपका टपल है, इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। और अगर आपका इस वीडियो से आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।